Hello बच्चों, let's take a given question. The question says charge is distributed within a sphere of radius capital R with a volume charge density rho of R equal to A upon R square e raised to minus 2R by A, where A and A are constant. If Q is the total charge of this charge distribution, the radius capital R is. Option A given है A log 1 minus Q by 2 pi AA. Option B इसी तरीके से A by 2 log 1 upon 1 minus Q by 2 pi AA. Option C given है A by 4 log of 1 upon 1 minus Q by 2 pi A. Option D A by 2 log of 1 minus 1 upon 2 pi AA. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of charge distribution. So charge distribution हमने तीन तरीके के पढ़े हुए, linear charge distribution, aerial charge distribution and volumetric charge distribution. तो volumetric charge distribution को हम denote करते हैं rho से. It is given by the expression Q by V. ठीक है, तो for the question given हमें given है एक sphere. तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक स्फीयर जिसका रेडियस है कैपिटल आर. ठीक है, इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ रिंग. एक रिंग हम कंसिडर कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर और उसकी थिकनेस है, ये रिंग की थिकनेस हम कंसिडर कर रहे हैं डी आर. ठीक है ना, इस तरीके से जो है हम इस रिंग की जो है थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको अगर हम देखें ध्यान से तो इस छोटी सी जो हमने रिंग कंसिडर की है उसका वॉल्यूम अगर हम लिखें तो इट विल बी जस्ट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. क्लियर. अब इसका चार्ज निकाला जाए तो डी क्यू विल बी इक्वल टू, फॉर दिस स्मॉल रिंग सेक्शन इसका चार्ज आ जाएगा रो इंटू डी वी एंड इट कैन बी रिटर्न एज रो की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ए अपॉन आर स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 आर अपॉन ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डी क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी. डी क्यू क्या मिल जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई ए ई रेज टू माइनस 2 आर अपॉन ए डी आर. क्लियर है, ये वैल्यू आ गई. अब हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा, वी नीड टू इंटीग्रेट इट. तो टोटल चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू लिमिट विल बी 0 टू आर हो जाएगा, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा तो 4 पाई ए ई रेज टू माइनस ऑफ 2 आर अपॉन ए डी आर. क्लियर है, ठीक. तो फ्रॉम दिस वी कैन से, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 पाई ए को तो हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दिस विल बी अपॉन माइनस ऑफ आर बाय ए, सॉरी 2 बाय ए, लिमिट विल बी दिस एंड दिस. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस ऑफ 2 पाई ए हो जाएगा एंड दैट विल बी क्यू एंड यहाँ बचेगा ब्रैकेट में अपर लिमिट हम जब डालेंगे तो इट विल बी दिस माइनस ऑफ ई रेज टू 0 विल बी 1. ठीक है ना, तो दिस विल बी द वैल्यू. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई रेज टू माइनस ऑफ 2 आर बाय ए माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू अपॉन 2 पाई ए. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो ये बच जाएगा लॉग ऑफ ई रेज टू, इसको अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये पूरा पावर में है राइट, तो ई रेज टू दिस विल बी इन पावर, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू ऑफ कैपिटल आर. तो बिफोर दैट हम क्या करेंगे, 1 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं फिर लॉग ले लेंगे. ठीक है ना, तो जैसे ही लॉग लेंगे तो इट विल बी 2 आर बाय ए इंटू लॉग ऑफ ई. एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ क्यू अपॉन 2 पाई ए. क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा. लॉग ई की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी तो इसको सिंपली हम हटा ही सकते हैं. क्लियर. आर हमें चाहिए, नेगेटिव साइन यहाँ पे भेज देंगे तो दिस विल बी द वैल्यू. तो आर की वैल्यू अगर हम देखें तो ध्यान से इट विल बी ए बाय टू लॉग ऑफ, और ये -1 को रेज टू -1 कर देते हैं इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ क्यू अपॉन 2 पाई ए. तो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो ए बाय टू लॉग ऑफ 1 अपॉन दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन बी. So this is the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.